अजी लाइव जुड़ गए आपके साथ। बहुत बहुत स्वागत है क्रिकेट एडिक्टर में। और यहाँ पे चौथा रांची में मुकाबला खेला जा रहा है। काफी धमाकेदार शुरुआत हुई है भारतीय टीम की। पहले सेशन में 5 विकेट यहाँ पर गिरा दिए इंग्लैंड के और उसमें सबसे बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए दिखे हैं डेब्यूटांट आकाशदीप, जो कि बंगाल से क्रिकेट खेलते थे लेकिन अब आईपीएल में आरसीबी की तरफ से, और इसके बाद भारतीय टीम में जगह मिली और क्या शानदार शुरुआत करी है। सुबह की शुरुआत काफी अच्छी रही। पहले तो थोड़ा जैक क्रॉली और बेन डकेट ने जैसी वो शुरुआत करते वैसी ही करी थी। मोहम्मद सिराज को एक ओवर में 3 चौके छक्के लगाए क्रॉली ने, लेकिन उसके बाद आकाशदीप ने उनको बोल्ड भी कर दिया था जैक क्रॉली को, लेकिन वहां पे नो बॉल होती है। लेकिन उसके बाद कहते कि ठीक है एक बॉल गलत गिर गई, लेकिन इसके बाद गलती नहीं करूंगा। और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी है, जो स्विंग दिखाई है और जो लाइन लेंथ अपनी दिखाई है, आकाशदीप ने काबिले तारीफ थी। 3 विकेट उन्होंने लिए, 1 विकेट रविचंद्रन अश्विन को मिला और 1 विकेट रविंद्र जडेजा को मिला। 112 रन पहले सत्र में यहां पे इंग्लैंड की टीम ने बनाए हैं, लेकिन वहां पे 5 विकेट भी खो दिए, 5 अहम विकेट। क्रीज पर कौन मौजूद है? जो रूट, जो कि टेस्ट क्रिकेट की बात कर ले या फिर इंग्लैंड टीम की बात कर ले, सबसे बड़े बल्लेबाजों में से एक है। इंग्लैंड के लिए तो ऑफकोर्स सबसे बड़े बल्लेबाज है। 11,000 से ज्यादा रन है उनके टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन अभी तक ये सीरीज कुछ खास रही नहीं है। इससे पहले 77 रन बने केवल 6 पारियों में, और यहाँ पे ये 7वीं पारी उनकी चल रही है जिसमें 16 रन बना चुके 41 गेंदों पे, लेकिन उनका साथ देने के लिए अभी कोई है नहीं बल्लेबाज। अगर देखा जाए तो बेन फोक्स जरूर है विकेट कीपर बल्लेबाज, बैटिंग आती है उन्हें भी, लेकिन इस सीरीज में भी उनका भी बल्ला कुछ खास नहीं चला। तो यहाँ पे इंग्लैंड की टीम काफी मुश्किलों में दिख रही है। टॉस बेन स्टोक्स ने जीता था, अच्छी कॉल मिली कि पहले बैटिंग जिस तरह की विकेट देखने को भी मिल रही है, क्रैक्स काफी हैं विकेट पे, लेकिन उछाल भी अच्छा मिल रहा है देखने को, और टर्न भी अगर देखा जाए, क्योंकि क्रैक्स ज्यादा हैं तो यहाँ पे आपको कल आज भी टर्न देखने को मिला और कल परसों भी आपको और ज्यादा टर्न देखने को मिला। जैसे जैसे ये गेम जाएगा, जैसे जैसे विकेट और टूटता जाएगा, तो ये क्रैक्स और खुलेंगे, जिसके कारण स्पिन गेंदबाजों को बहुत मदद मिलने वाली है। लेकिन आज पहले सत्र में जो हमें एक तेज गेंदबाज, जसप्रीत बुमराह आज नहीं खेल रहे, लेकिन उनकी जगह आकाशदीप खेलते हुए दिखे और उनकी कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दी है। यहाँ पे आकाशदीप ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी करी है, लाइन लेंथ अपनी पकड़ के रखी थी चौथे 5वें स्टंप पे। जिस तरीके से उन्होंने परेशान भी करा है, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इससे पहले अगर शुरुआती जो 3 मुकाबले हुए उनकी विकेट को देखा जाए तो यहाँ ये विकेट थोड़ी सी अलग दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे क्रैक्स ज्यादा, वहां पे बॉल पड़ के हरकत कर रही है, जिसकी वजह से बल्लेबाजी करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। जैक क्रॉली 42 गेंदों पर 42 रन बनाकर आउट हुए, हालांकि वो पहले भी आउट हो जाते, लेकिन नो बॉल थी वहां पे। लेकिन आकाशदीप ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, पहली बार भी बोल्ड करा था, नो बॉल होगी, दूसरी बार में भी जब बॉल डाली है तो मतलब बोल्ड ही करा है। और यहाँ पे 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे जैक क्रॉली, बहुत ही शानदार बल्लेबाज है। लगता भी है वो जिस तरीके से शुरुआत दिलाते हैं इंग्लैंड टीम को, उसी के कारण कहीं ना कहीं वो एक बड़ा स्कोर करने में सफल हो पाती है इंग्लैंड की टीम। लेकिन आज जिस तरीके से उनकी शुरुआत थी, बेन डकेट सबसे पहले उनको आउट करा, तो कहीं ना कहीं क्योंकि पिछले मुकाबलों में हमने देखा है उन्होंने काफी बेहतरीन शुरुआत, 153 रनों की पारी भी खेली थी उन्होंने, तो 21 गेंदों पे 11 रन बनाकर वो आउट हुए। ध्रुव जुरेल ने उनका कैच पकड़ा अच्छा। उसके बाद ओली पोप उसी ओवर में जो 10वां ओवर डालने आए थे आकाशदीप, उस ओवर में उन्होंने पहले बेन डकेट को आउट करा, उसके बाद 2 गेंदों बाद उन्होंने ओली पोप को भी बिना खाता खोले, दूसरे मैच में याद है पहले मैच में 196 रनों की पारी खेली थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जो रूट मतलब यहाँ पे आगे वाले आने वाली इनिंग्स में उनकी बैटिंग रही है, कहीं ना कहीं थोड़ा और निराश होंगे, क्योंकि सीरीज की शुरुआत उन्होंने काफी अच्छी तरीके से करी थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ग्राफ नीचे आता हुआ दिख रहा है ओली पोप का। आकाशदीप ने एलबीडब्ल्यू आउट करा था, काफी अच्छी गेंदबाजी। उसके बाद जो रूट बैटिंग के लिए आते हैं, 41 गेंदों पे 16 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद है। लेकिन जॉनी बेस्ट्रो एक ऐसा बल्लेबाज है जो इंग्लैंड में खेलता तो काफी अलग दिखता है। या 2023 से पहले की बात कर ले, 2023 से पहले की बात करें तो जॉनी बेस्ट्रो एक अलग ही फॉर्म में दिख रहे थे, 4 शतक उनके नाम। लेकिन जब से वो 2023 के बाद 16 इनिंग खेल चुके हैं, 402 रन है, एवरेज 30 के आसपास आ जाता है, एक भी शतक नहीं है, 3 अर्धशतक लगाए। लेकिन अगर वही 2022 वाले सीजन में इनकी बात की जाए तो 11 इनिंग्स में 681 रन बनाए थे, 75 का औसत था, 75 से ऊपर का 75.66 का औसत था, स्ट्राइक रेट भी 96 के आसपास का, और शतक 4 लगाए थे, अर्धशतक 1 था। तो कहीं ना कहीं 5 बार उन्होंने वो 50 प्लस स्कोर करा था, 4 शतक थे जिसमें से। लेकिन 2023 से कहीं ना कहीं जॉनी बेस्ट्रो का वो फॉर्म थोड़ा सा नीचे, बहुत ही ज्यादा, 75 की औसत, और अब देखें तो 30 की औसत है। 16 इनिंग्स में केवल 402 रन है, 62 रन है, माफ करें, 462 रन है। तो दिखा रहा है कि ग्राफ कैसे नीचे आता जा रहा है, और खास करके एशियन कंडीशन में इस सीरीज में तो खास करके जॉनी बेस्ट्रो का बहुत बुरा हाल हो रखा है। स्वीप अच्छा लगाते हैं वो, लेकिन पिछले 2 मुकाबलों में देखा जाए तो अपने उसी शॉट पे वो आउट हुए, और इस बार तो
जिस तरीके से आउट भी हुए, स्वीप लगाते हुए आउट हुए वहां पे, और थोड़ा सा निराश होंगे क्योंकि यहाँ पे और ज्यादा यहाँ पे बेहतर प्रदर्शन की उनसे उम्मीद है, क्योंकि एक अच्छे बल्लेबाज 100 के करीब टेस्ट मैच खेल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे आप उम्मीद करते हैं कि जॉनी बेस्ट्रो यहाँ पे थोड़ा सा आपको और रन बना के दे। 38 रन जरूर बनाए, 35 गेंदों पे अच्छे दिख रहे थे, लेकिन वहां पे अश्विन ने उनको एलबीडब्ल्यू आउट करा। तेजी से जब ये खेलते तो तेजी से ही रन बनाते हैं, लेकिन आप देखिए कि आपको एक लंबी पारी खेलने की उम्मीद करती है आपकी टीम की। आप एक जब सेट हो रहे हैं 35 गेंदों पे आप 38 रन बना चुके हैं, 108 की स्ट्राइक रेट से आप खेल रहे हैं, तो यहां से गेम को और आगे ले जाना था, क्योंकि इससे पहले 3-4 विकेट आपकी गिर चुकी थी, 3 विकेट गिर चुकी थी, और जॉनी बेस्ट्रो के साथ आप वहां पे पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे जो रूट के साथ, लेकिन जॉनी बेस्ट्रो एक बार फिर से स्वीप सगा, थोड़ा ज्यादा आक्रामक। वही है कि जो बेसबॉल का तरीका है इनका, कि ये मानेंगे नहीं, ये अपने तरीके से खेलते रहेंगे, चाहे विकेट गिरती रहे, चाहे बेशक हमें मुकाबले हारने पड़े। लेकिन आप देखिए कि ये बेसबॉल और ये जो इनका रवैया है, ये जो ढीठपना ये दिखा रहे हैं, अगर कहा जाए अपनी देशी भाषा में, तो ये ढीठपने की वजह से आप देखिए कि WTC के पॉइंट्स टेबल में भी 6-7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। फाइनल कैसे खेलेंगे अगर आप इसी तरीके से खेलेंगे? अगर आपकी वो अप्रोच, अगर आपको सीरीज नहीं जिता पा रही है, आप 1-2 मैचेस जीत कर आप कहें कि हम बेसबॉल, हम तो इसी तरीके से क्रिकेट खेलना चाहते, लेकिन अगर आप सीरीज ना जीत पाए उस तरीके से, तो फिर उस तरीके का फायदा क्या, उस गेम प्लान का फायदा क्या होगा जब आप उस चैंपियंस ट्रॉफी या फिर जो चैंपियनशिप है उसी को ना जीत पाए? क्योंकि आप चाहते हैं कि आप जिस तरीके की अप्रोच लेके जा रहे हैं उससे आप कुछ ना कुछ हासिल करें, लेकिन आप इससे कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा 4 मैच की सीरीज हो रही है, आप एक मुकाबला जीत रहे हैं, उसके बाद मुकाबले आप हारते हुए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंग्लैंड यहाँ पे बैकफुट पे दिख रही है। पहले सत्र के बाद जो रूट जरूर टिके हुए हैं, और जो रूट से अब उम्मीद वही है कि देखिए उनसे आप उम्मीद ये करते कि जो रूट इसके बाद कोई आक्रामक शॉट ना खेले, उनको थोड़ा सा यहाँ पे समय बिताना पड़ेगा। अगर जो रूट यहाँ पे समय नहीं बिताते, अगर यहाँ पे विकेट चला जाता, बेन फोक्स के साथ वो भी रन बना सकते हैं, दोनों अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं। जो रूट को तो हम सब ने देखा, लेकिन बेन फोक्स भी आपको रन बनाने में काबिलियत रखते हैं, वो रन बना के दे सकते हैं, तो वहां पे जो रूट को वहां पे थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, उनके साथ रन बनाने पड़ेंगे। रिहान अहमद भी नहीं है, टॉम हार्टली भी बल्ला चला लेते हैं, और तो वो भी देखना पड़ेगा। ऑली रॉबिन्सन भी है, तो वो भी बैटिंग करना जानते हैं। जब इंग्लैंड गई थी भारतीय टीम, वहां पे हमने देखा था बैटिंग उनको भी आती है। नदीम अहमद, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है नदीम आपका चैनल पे। कमेंट अगर देखा जाए जिस तरीके से अभी तक चली है, लेकिन आकाशदीप की मैं बात कर रहा था कि 3 विकेटें उन्होंने जिस तरीके से लिए हैं, अगर उनके फर्स्ट क्लास करियर पे भी नजर डालें तो आप देखिए 30 मुकाबलों में 104 विकेटें लिए हैं। 30 मुकाबलों की 49 पारियों में केवल 104 विकेट, वहां भी औसत उनका काफी कमाल का रहा है, 23.58 का वहां पे औसत है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट, जो रणजी ट्रॉफी घरेलू क्रिकेट में रेड बॉल क्रिकेट खेली जाती है, उसमें देखिए 60 रन देके 6 विकेट, एक पारी में उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा है। वही मैच में 10 विकेट, 112 रन लेके, तो काफी बेहतरीन गेंदबाज है। 7 बार 4 से ज्यादा विकेट है, 4 बार 5 से ज्यादा विकेट है, और एक बार उन्होंने 10 विकेट भी हासिल करे मैच में, तो वो रिकॉर्ड उनके शानदार है। इसी वजह से उनको मौका भी मिला, और उन्होंने खुद कहा था कि इतनी जल्दी उनको शायद मौका मिले, उसकी उम्मीद नहीं थी। जरूर उनको उम्मीद थी कि मौका मिलेगा आज ना तो कल, लेकिन इतनी जल्दी रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे वो बंगाल की तरफ से, लेकिन यहाँ पे उनको मौका मिला। और क्या शुरुआत करिए, क्योंकि मुकेश कुमार इससे पहले आप देखिए कि डेब्यू कर चुके हैं, लेकिन उनसे पहले उनको यहाँ पे मौका दिया गया, और कहीं ना कहीं उस पूरे मौके को बहुत ही अच्छी तरीके से, हालांकि नो बॉल डाली थी तो थोड़ा सा लगा था कि यार नो बॉल कैसे, अभी तो रिदम में आ रहे होंगे, अभी नई युवा गेंदबाजी, लेकिन हो जाता है कभी कभी आप एक्साइटमेंट में, लेकिन बॉल बड़ी अच्छी डाली थी एकदम ऑफ स्टंप, और वो जो बेल्स निकालने की बात होती है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी। हरेश महतो 150 पे इंग्लैंड ऑल आउट कह रहे हैं जी। देखिए जिस तरीके की क्रिकेट चल रही है उस हिसाब से तो लग रहा है, क्योंकि अब स्पिनर भी, अभी तो कुलदीप यादव का आना बाकी है, तो कहीं ना कहीं अभी जब हमारे तीनों स्पिनर, अभी तक तो तेज गेंदबाजों ने कमाल किया है, तेज आकाशदीप ने कमाल करा है, अगर वहां पे कुलदीप भी आ गए एक छोर से अटैक करने तो शायद आप सही करें, 150 के अंदर वो सिमट सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी भी जो रूट बचे हुए हैं, तो मैं जो रूट को कभी भी अंडरस्टिमेट नहीं कर सकता। उनकी बैटिंग की काबिलियत हम सब जानते हैं, तो उनको कभी भी कम नहीं आंक सकते, और बेन फोक्स भी बल्लेबाजी कर सकते, तो पिछले बल्लेबाज भी यहाँ पे अगर 10-10, 20-20 रन भी बना के दे, पार्टनरशिप करें जो रूट के साथ, तो वो दम रखते हैं कि एक अच्छे 220-230 तक पहुंचा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन भारतीय टीम थोड़ी सी हावी है। राहुल का आ रहा है इंडिया विल विन दिस मैच, बिल्कुल वो तो पता ही है, इंडिया यहां से जीतनी चाहिए भी। याज
सुपर नाइस, बहुत बहुत। हाँ, भारतीय टीम का प्रदर्शन काफी शानदार चल रहा है। आकाशदीप अच्छा कर रहा है, बट यहाँ सवाल ये आता है कि अगर बुमराह और शमी स्क्वाड में वापस आते हैं तो क्या आकाशदीप को जगह मिलेगा? नहीं, इंडियन कंडीशन में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर बुमराह और शमी आपकी पहली पसंद होंगे, आप कितने भी इस समय, क्योंकि बुमराह को तो आप कहीं से भी बाहर नहीं कर सकते, और मोहम्मद शमी को भी आप व्हाइट बॉल क्रिकेट में बेशक बाहर रख सकते हैं, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में आप मोहम्मद शमी को बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि उनके पास जो सीम पोजीशन होती है, जो स्विंग है उनकी रेड बॉल में और ज्यादा देखने को मिलते हैं। रिवर्स स्विंग की जो कला है मोहम्मद शमी में, वो काफी बेहतरीन है। तो अभी इन दोनों को तो आप बाहर नहीं रख सकते। जब वो भी आएंगे तो ऑफकोर्स आकाशदीप को थोड़ा बेंच पे बैठना पड़ेगा, लेकिन वो अच्छी बात है कि आप उन गेंद लेजेंड गेंद, अगर मोहम्मद शमी को देखा जाए या फिर जसप्रीत बुमराह, बहुत बड़े गेंदबाज इस समय अगर भारतीय टीम की बात करें, उनके साथ आपको ड्रेसिंग रूम शेयर करने को मिलेगा, वही बहुत बड़ी बात है। और आपने डेब्यू कर लिया है ये सीरीज में, 4 हमारे खिलाड़ियों ने डेब्यू करा, सरफराज, रजत पाटीदार, ध्रुव जुरेल, आकाशदीप। इससे पहले 2000 में भी 4 खिलाड़ियों ने डेब्यू करा था, वहां पे दीपदास गुप्ता थे, कार्तिक थे, और साथ में मुरली कार्तिक, और वसीम जाफर ने भी डेब्यू करा था। और उसके बाद 2000 जो गाबा वाली सीरीज हम जीते थे, टेस्ट सीरीज, जहाँ पे शुभमन गिल वगैरह ने डेब्यू करा था, तो वॉशिंगटन सुंदर थे, तो ये सब वहाँ पे भी 4 खिलाड़ियों ने, तो ये भी 4 यहाँ इस सीरीज में भी 4 खिलाड़ी डेब्यू कर चुके हैं। और हमने देखा है जब जब खिलाड़ी, नए युवा खिलाड़ी यहाँ पे खेलते हुए दिखते हैं, जब हमें लगता है कि यार हमारे सीनियर्स प्लेयर्स की हमें जरूरत है, लेकिन वहाँ पे इन युवा खिलाड़ियों ने, और कप्तान रोहित शर्मा ने भी टॉस के वक्त भी कहा कि जो युवा खिलाड़ी, जो युवा टैलेंट यहाँ पे दिखा रहा है, उसकी काफी सराहना करनी भी बनती है। जिस तरीके से यशस्वी ने इस पूरी सीरीज में खेला है, शुभमन गिल ने भी 1-2 पारियां 100, एक शतक लगाया था, एक 91 रन की पिछली पारी खेली थी। रजत पाटीदार थोड़ा सा निराश जरूर होंगे, लेकिन ये मैच उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमें लग रहा था कि शायद देवदत्त पड्डीकल को यहाँ पे मौका दिया जाएगा, लेकिन मैंने ये देखा है कि राहुल द्रविड़ और जब रोहित शर्मा कोच हैं, तो जिस भी खिलाड़ी को मौका दे रहे हैं तो वो थोड़ा सा लंबा, उनको कि 1 या 2 मैच नहीं, आप उनको कम से कम एक सीरीज दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात है कि आप पूरे सीरीज से परखे कि 1-2 मैच हो जाता है कभी कभी कि आप वो फॉर्म नहीं आ पाती या फिर वो रिदम नहीं आ पाता। हालांकि शुरुआत काफी अच्छी करी थी वहां पे रजत पाटीदार ने, जब पहला मुकाबला खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद जब वो आउट हुए, थोड़ा सा अनलकी भी, जो विक्रम राठौर ने भी कहा था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि थोड़ा सा एक ऑकवर्ड, 1-2 ऑकवर्ड वहां पे जो डिसमिसल थे, लेकिन ऑकवर्ड बनाया भी वो खुद रजत पाटीदार नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, मेरे को लगता है सिराज को रेस्ट देना चाहिए, इंडिया को बुमराह, शमी और आकाशदीप के साथ जाना चाहिए। देखिए मोहम्मद सिराज को ये मत भूलिए कि अभी 2-3 गेम उनके जरूर खराब जा रहे हैं, लेकिन उसी गेंदबाज ने आपको कई मैचेस भी जिताए हैं। साउथ अफ्रीका स्पेल आपको याद होगा अच्छे तरीके से। तो नदीम, मेरे को लगता है कि थोड़ा मोहम्मद सिराज अभी भी आगे रहेंगे ऑफकोर्स इस रेस में प्लेइंग 11 की। हालांकि सफल कर सकते कि एक मैच, जैसे 5 मैच की सीरीज है, तो आने वाले टाइम में आप इनको, आकाशदीप को अपने साथ रख सकते हैं, तो वहां पे अगर 2 मैच, जैसे ऑस्ट्रेलिया जाना है, वहां पे भी अच्छे साबित हो सकते हैं, तो वहां पे 2 मैच सिराज के लिए, वर्कलोड मैनेजमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, तो इस हिसाब से वो खेल सकते हैं, नो डाउट। लेकिन शमी की भी बात करें, आईपीएल से भी वो बाहर हो गए, शायद उनकी जो चोट थी उसके लिए सर्जरी की जरूरत है, तो वहां पे शमी अभी थोड़ा क्रिकेट से दूर ही रहेंगे काफी लंबे समय तक। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आकाशदीप या युवा गेंदबाजों के, अब नवदीप सैनी वगैरह भी आए थे, लेकिन उनको भी आप देखिए कि बाहर आवेश खान थे, आवेश खान को बल्कि इस टीम में जोड़ा गया था, लेकिन उनको वापस भेज दिया गया कि आप जाइए, पहले आप रणजी खेलिए, आपको घरेलू क्रिकेट खेलने की जरूरत है। और आकाशदीप वहां पे आ जाते हैं, और आकाशदीप को यहाँ पे डेब्यू करने का मौका मिलता है, और आकाशदीप ने क्या शानदार यहाँ पे अपना कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से वो छाप छोड़ी है। यहाँ पे अगर बात की जाए आकाशदीप की, बहुत ही शानदार तरीके से गेंदबाजी भी देखने में मजा आ रहा था। ऐसा नहीं कि इनको विकेट ऐसे बाई लक चांस मिला, इन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी है, बोल्ड करे हैं, एलबीडब्ल्यू करे हैं, और अच्छी गेंदबाजी, चौथे 5वें स्टंप लगातार वो परेशान कर रहे थे, मतलब बल्लेबाज को सेटल नहीं होने दे रहे थे। हालांकि दूसरे छोर से थोड़ा सा सिराज ने रन लीक जरूर करे, आप देखिए कि 6 ओवर में 43 रन सिराज ने दिए, आकाशदीप ने 7 ओवर में 24 रन, 3 विकेटें, 2 नो बॉल जरूर डाली इन्होंने, एक तो जिस पर जैक क्रॉली का उन्होंने विकेट लिया था वो नो बॉल डाल दी थी। लेकिन उसके बाद आप देखिए जडेजा ने 9वां ओवर डाल रहे हैं, 28 रन देके 1 विकेट इनके नाम है। लास्ट विकेट जो इन्होंने बेन स्टोक्स को आउट करा था, इन्होंने ही करा। उसके बाद रविचंद्रन अश्विन ने 3 ओवर में 17 रन देके इन्होंने एक सफलता हासिल करी है। तो भारतीय टीम इस समय काफी अच्छी पोजीशन में दिख रही है। लेकिन आज का दिन, अगर आप क्रिकेट लवर हैं, तो आज का दिन आपके लिए बड़ा शानदार होने वाला है, क्योंकि आज काफी मैचेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का सेकंड T20 वो भी चल रहा है इस समय, मुंबई इंडियंस
वुमेन्स WPL की भी आज से शुरुआत है शाम को, उसके लिए भी लाइव आपके साथ जुड़ेंगे, तो वहां भी जुड़ना मत भूलिएगा। दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स, जेमिमा रॉड्रिक्स और सामने आपके देखिए हरमनप्रीत कौर होंगी, इंडिया की 2 स्टार खिलाड़ी, और PSL में भी वहां मुकाबले चल रहे, तो आज काफी क्रिकेटिंग माहौल रहना। रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल्स चल रहे हैं वहां पे, तो काफी बेहतरीन आज क्रिकेट के लिए अगर कहा जाए तो काफी बेहतरीन क्रिकेटिंग डे है अगर कहा जाए सही मायनों में। अभी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने भी काफी धाकड़ शुरुआत कर ली है T20, उसका भी थोड़ा आपको स्कोर कार्ड देता हूं। ट्रेविस हेड 16 रन बना के खेल रहे हैं, 6 गेंदों पे 2 छक्के लगा दिए हैं, 1 चौके, तो ट्रेविस हेड यहाँ पे 16 रन 32 रन 2 ओवर में बन चुके हैं। स्टीव स्मिथ आज यहाँ पे आपको डेविड वार्नर खेलते हुए नहीं दिख रहे हैं। स्टीव स्मिथ यहाँ पे 6 गेंदों पे 11 रन आपको बना के, ट्रेंट बोल्ट काफी महंगे साबित हुए हैं, 1 ओवर में 16 रन दिए। एडन मिलने ने भी यहाँ पर 1 ओवर में 12 रन दे दिए। अब लॉकी फर्ग्यूसन दूसरी तरफ से गेंदबाजी के लिए आएंगे, तो अच्छी शुरुआत यहाँ पे कही जाए अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। पिछला मुकाबला काफी, टीम डेविड यार क्या लाजवाब फिनिशर मिला है। मुंबई इंडियंस में भी खेलते हुए हमने उनको देखा, लंबी लंबी हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं, और जिस तरीके से वो फिनिश कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए गेम, वो काफी बेहतरीन है। और हमने देखा आखिरी बॉल पे जिस तरीके से उसने मार के चौका लगा के उसने जीत दिलाई थी पिछली बार, काफी बेहतरीन। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से अच्छी शुरुआत करते हुए दिख रही है, 32 रन 2 ओवर में उन्होंने बना लिए हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ भी यहाँ पे आपको, क्योंकि ये आखिरी चांस है। अगर स्टीव स्मिथ की भी बात करें, अगर T20 वर्ल्ड कप में उसे अपनी जगह बनानी है, तो ये न्यूजीलैंड सीरीज उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा इंटेंट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो उसी स्ट्राइक रेट 40 पे 50 करते रहेंगे तो उन्हें फिर कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया पीछे छोड़ते हुए जाएगी, क्योंकि उनसे आगे देखना आप शुरू करेगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टीव स्मिथ के लिए एक ऑडिशन देने का मौका है कि भाई मुझे कंसिडर आप कर सकते हैं एज अ ओपनर भी। तो देखना है स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड की ये जोड़ी। हालांकि ट्रेविस हेड ने तो काफी अच्छी शुरुआत करी है, बट बाकी आगे देखते हैं कैसा मुकाबला चलता है, इसकी भी अपडेट आपको लगातार हम देते रहेंगे। लेकिन और जैसे कि मैं बात कर रहा था स्टीव स्मिथ की, और विकेट भी गिर गया। स्टीव स्मिथ को लॉकी फर्गसन ने अपनी पहली बॉल पे यहाँ पे आउट करके पवेलियन की तरफ भेज दिया है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो स्टीव स्मिथ की मैं बात कर रहा था, थोड़ा सा यहाँ पे निराश जरूर होंगे स्टीव स्मिथ कि ऑडिशन ही चल रहा था 7 बॉल पे 11 रन बना के, लेकिन अगर ऐसे ही ये खेलते रहे तो शायद T20 वर्ल्ड कप की टीम में अब इनको ऑटोमेटिक जगह नहीं मिलने वाली है। इनके प्रदर्शन पे ही फैसला लिया जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम में बहुत ऐसे बल्लेबाज आपको खास करके T20 क्रिकेट में मिचेल मार्श भी ओपन कर सकते हैं। हालांकि वो 3 नंबर पर खेल रखा है एज ए कप्तान, लेकिन वो भी ओपन कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैक्सवेल वगैरह है ही आपके पास। जॉश इंग्लिश जैसा विकेट कीपर बल्लेबाज है जो काफी तेजी से इंडिया के खिलाफ हमने देखा था कैसे रन बनाए थे उसने। और उसके बाद टीम डेविड है, कैमरन ग्रीन है, तो यहाँ पे जगह मिला। कैमरन ग्रीन भी ओपन कर सकता है बाय द वे। तो यहाँ पे वो आप डेविड वार्नर देखिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टीव स्मिथ के लिए थोड़ी सी दिक्कतें तो आ गई हैं कि स्टीव स्मिथ कैसे अब, हालांकि ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श अब खेल रहे हैं तो देखते हैं कैसा, लेकिन स्टीव स्मिथ का यहाँ पे थोड़ा सा करियर मेरे को लग रहा है T20 क्रिकेट में खत्म होने की कगार पे है। चाहे क्योंकि इस तरीके से आप स्मिथ के चांस कम रहेंगे, बिल्कुल स्मिथ के नदीम चांसेस बहुत कम होने वाले हैं कि वो वर्ल्ड कप टीम में शामिल हो ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम देखिए, ऑस्ट्रेलिया चैंपियन टीम है। वो जो न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मतलब आखिरी ओवर में किस तरीके से टीम डेविड ने मैच निकाला, मतलब वैसे मैच देखने में मजा आता है, और इसीलिए वो 6-6 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे इंडिया टीम की अगर बात करें, जो आप बैक टू अपने मैच पे आते हैं, इंडिया और इंग्लैंड पे 112 रन 5 विकेट। थोड़ी देर में मुकाबला शुरू होगा, लंच ब्रेक खत्म होगा अब से 10-15 मिनटों में। हालांकि थोड़ा सा ओवर रेट 30 ओवर हो जाने चाहिए थे पहले ओवर, लेकिन यहाँ पे 24.1 ओवर का खेल हुआ है। आज का 65 ओवर यहाँ पे 65 ओवरों का खेल बाकी है अभी भी। तो देखना होगा कि भारतीय टीम आज 90 ओवर का खेल हो पाता है या नहीं हो पाता। लेकिन टीम दूसरे सत्र में यहाँ पे ऑल आउट हो सकती है या नहीं हो सकती, कमेंट में आप लोग बताइए। मेरा मानना है कि शायद यहाँ पे दूसरे सेशन में यहाँ पे टीम इंडिया ऑल आउट करने जाएगी। और कहीं ना कहीं क्योंकि आप जितनी जल्दी ऑल आउट करेंगे इस मैच को अपने पकड़ में और कर पाएंगे। आज इंग्लैंड ऑल आउट हो जाएगा। आज तो देखिए एनी डाउट तीसरे सत्र तक जाते जाते या मेरे को लग रहा है दूसरे सत्र में ही ऑल आउट हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से बॉल चल रही है, चाहे आकाशदीप की बात करें, चाहे हमारे स्पिनर्स की बात करें, अभी कुलदीप यादव आएंगे, तो कुलदीप यादव तो इन पुछल्ले, जब आपके मेन बैटर से ये बॉलें नहीं खेली जा रही तो फिर वो पुछल्ले बल्लेबाजों से आप क्या ही, टेल एंडर से आप क्या ही उम्मीद करेंगे। हालांकि कभी कभी होता है कि वो टेल एंडर भी रन बनाते हुए आपको दिख जाते हैं, कभी कभी एक सेशन ऐसा निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे सेकंड सेशन में
पिच तो अच्छा खेल रहा है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे थोड़ी गेंदबाजी बहुत शानदार हुई। आप आकाशदीप की अगर लेंथ देखें तो उसने परेशान करा है, बॉल भी अंदर बाहर हो रहा था, उसका स्विंग देखने को मिल रहा था, तो उसने अच्छी लेंथ पे बॉल, गुड लेंथ पे बॉल करा के रेड बॉल जो स्विंग भी होती है तो उसका अच्छे तरीके से पिच, क्योंकि अभी शुरुआत है, मॉइस्चर था वहां पे, उसका फायदा उसने उठाया है। और विकेट पे भी क्रैक्स हैं थोड़े, तो वहां से भी वो फायदा मिल रहा है, उछाल क्योंकि है, तो कहीं ना कहीं आकाशदीप ने उसका बहुत अच्छे तरीके से फायदा उठाया। और साथ में रविचंद्रन अश्विन और ये जडेजा तो आपको क्वालिटी बॉलर, इस विकेट पे मैं कह रहा हूँ जडेजा सबसे असरदार साबित हो सकता है आपके लिए, क्योंकि करना पड़ेगा बिल्कुल, आकाशदीप की आपको तारीफ करनी पड़ेगी नदीम, बहुत अच्छी तरीके से उसने गेंदबाजी करी है। और ध्रुव जुरेल भी विकेट कीपर भी काफी अच्छा है, और उम्मीद करेंगे कि जब बैटिंग भी आए तो अच्छा करता रहे। लेकिन यहाँ पर रजत पाटीदार, अगर बैटिंग के लिहाज से बात करूं इस टीम में, रोहित शर्मा ने भी रन बना दिए पिछले मुकाबले में, रजत पाटीदार एक ऐसा बल्लेबाज है जिसके बल्ले से अभी तक रन नहीं आए हैं, तो रजत पाटीदार 4 नंबर पे आप खेल रहे हैं तो आपके लिए एक जिम्मेदारी इस विकेट पे, क्योंकि आप बॉल देख लीजिए, ऑली रॉबिन्सन वो भी लंबे कद का है, जेम्स एंडरसन के साथ अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिखेगा, तो कहीं ना कहीं ऑली रॉबिन्सन को भी खेलना मुश्किल होगा, क्योंकि इंडिया में हमने देखा था मतलब जब इंग्लैंड गई थी भारतीय टीम तो वहां पे परेशान करा था। हालांकि यहाँ पे भी जब थोड़ी सी मदद मिलेगी तो ऑली रॉबिन्सन, क्योंकि उछाल लंबे कद का है तो उसको भी उछाल अच्छी मिलती है, शोएब बशीर भी यहाँ पे आपको खेलते हुए दिखेगा, रोहित शर्मा को जिसने आउट करा था जब मैच खेला था दूसरे मुकाबले में, तो कहीं ना कहीं वो भी, रेहान अहमद तो वापस जा चुके हैं, जो एक न्यूज आई थी रेहान अहमद भी निजी कारणों से वो इस सीरीज से अब बाहर हो चुके हैं, अब वापस इंग्लैंड लौट गए, तो अब वापस वो आपकी इस सीरीज में वापसी नहीं होगी रेहान अहमद की, तो कहीं, और उसके रिप्लेसमेंट की भी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, तो इसी टीम के साथ खेलते हुए दिखेगी जो शोएब बशीर, ऑफ कोर्स अब लास्ट मुकाबला भी वही खेलते हुए दिखेंगे। जोरू टीम के, क्योंकि एक मेन स्पिन गेंदबाज बन के उभर गए हैं सीरीज में, 100 तक तो उन्होंने ओवर करा दी, जितने उनके रन नहीं है सीरीज में उससे ज्यादा उन्होंने ओवर डाले, विकेटें भी निकाली, ऐसी बात नहीं है कि हाथ भी देख रहे थे हम, ऑफ स्पिन भी काफी अच्छा, जोरू के पास वो है कि वो पार्ट टाइम से अब वो मेन बॉलर बन चुके हैं, अगर बात की जाए मेन स्पिनर, ऑफ स्पिनर यहाँ पे बन चुके हैं इंग्लैंड की टीम के लिए, तो अच्छी बात है कि आपको एक स्पिनर कम खिलाने की जरूरत है, मतलब वहां पे आप एक कम स्पिनर खिला सकते हैं, तो कहीं ना कहीं रेहान अहमद नहीं है तो आप बस शोएब बशीर और टॉम हार्टली के साथ आप जा सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। देखते हैं अब अगला सत्र कैसा रहता है। 112 रन पर 5 विकेट गिर चुके हैं इंग्लैंड की टीम के, भारतीय टीम की बहुत अच्छी शुरुआत, आकाशदीप डेब्यू कर रहे थे, 313वें खिलाड़ी बने टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले भारत के लिए, इससे पहले ध्रुव जुरेल और आपके सरफराज खान ने डेब्यू करा था, उससे पहले रजत पाटीदार ने करा था, तो कहीं ना कहीं काफी अच्छी यहाँ पे हो रही है। कमेंट, अगर कोई और भी कमेंट है तो वो भी आपके ले लेते फटाफट, उसके बाद आपसे विदा लेते हैं, इजाजत लेंगे, क्योंकि इसके बाद थोड़ी देर में आपसे सेशन शुरू भी होने वाला है, तो वो भी देखते हैं, यूट्यूब पे भी देख लेते हैं कोई कमेंट है तो फटाफट। अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में, और जितने लोग भी नए जुड़े हमारे साथ, जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है अभी तक, तो प्लीज आप जाके कर लीजिएगा, आपको क्रिकेट से जुड़ी हुई हर अपडेट लगातार आपको मिलती रहती है। आकाश ने जसप्रीत की कमी नहीं होने दी, ऑस्टिन बिल्कुल सही बात है, आज इंडिया की बैटिंग आ जाएगी, आज बिल्कुल आएगी राहुल, इंडिया की बैटिंग आपको आते हुए आज दिखने वाली है, इंडिया आज आपको आखिरी सत्र तक, मेरा तो मानना है कि दूसरे सत्र में यहाँ पे ऑल आउट होते हुए दिख सकती है आपको इंग्लैंड की टीम, बाकी देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा तीसरे सत्र तक तो आपको टी के बाद तो पक्की बैटिंग आनी है इंडिया की, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल आपको खेलते हुए दिखेंगे। ऑस्टिन यूट्यूब पे कमेंट करके कह रहे हैं आकाश ने जसप्रीत की कमी नहीं होने दी, बिल्कुल नहीं होने दी है, और अच्छी बात है, क्योंकि आप चाहते कि अगर आपके पास ऐसा बेंच स्ट्रेंथ रहेगा तो कहीं ना कहीं आप जसप्रीत बुमराह जैसे, मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाजों को आप थोड़ा रेस्ट दे पाएंगे, कि उनको लगा, क्योंकि ये लंबी सीरीज है, 5 मैच और 3 मैच मुकाबले लगातार, और जसप्रीत बुमराह लगातार इंडिया के लिए काफी अच्छा कर रहे थे, तो थोड़ा वर्कलोड मैनेजमेंट भी अच्छी तरीके से हुआ है। हालांकि मेरा मानना था कि शायद इस मैच में खेल सकते थे, क्योंकि इसके बाद वाला जो मुकाबला है उसमें थोड़ा लंबा गैप आ जाएगा, क्योंकि वो 7 तारीख से धर्मशाला में मुकाबला होता, तो उसमें थोड़ा अच्छा रेस्ट मिल जाता, लेकिन कोई बात नहीं, आकाशदीप ने अभी कमी खलने नहीं दी है, तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा जसप्रीत बुमराह की जो बॉडी है और रिलैक्स हो जाएगी, और अच्छी तरीके से वो वापसी कर पाएंगे, जो रेस्ट चाहिए था उनको भरपूर अब रेस्ट मिल जाएगा 10-15 दिनों का। रेड बॉल में आकाश जबरदस्त लग रहा है, आईपीएल में देख के नहीं लगा था कि इतना बेटर होगा रेड बॉल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब रेड बॉल के उनके आंकड़े भी देखिए, अगर आंकड़े भी देखें 30 मुकाबलों की 49 पारियों में 104 विकेटें हैं उनके नाम, 23 का औसत है, 23 का बॉलिंग एवरेज है उनका, और इकोनॉमी भी 3 के आसपास की है, तो टेस्ट क्रिकेट में 3 के आसपास की अच्छी इकोनॉमी मानी जाती है। 46 का स्ट्राइक रेट भी है, 7 बार उन्होंने 4 से ज्यादा विकेटें ली हैं, 5 बार 4 से ज्यादा विकेटें, तो यहाँ पे काफी अच्छी गेंदबाजी, उनकी बॉलिंग अगर देखा जाए तो काफी अच्छी रही है उनकी रेड बॉल क्रिकेट में, इसी वजह से उनको आवेश खान, नहीं तो आवेश खान उनसे पहले नंबर था, आवेश खान, नवदीप सैनी, इन सबका, लेकिन क्योंकि उनका इतना अच्छा रिकॉर्ड रहा है उसी वजह से इनको इतना पहले बुलाया गया है।
जिस तरह नो बॉल पे आकाश ने क्रॉली को आउट करा था, उफ क्या बॉल थी, बहुत शानदार बॉल थी। वही मैं कह रहा था कि अगर वो नो बॉल नहीं होती तो वो बहुत ही शानदार विकेट थी, और इसीलिए थोड़ा निराश भी हुए क्योंकि यार नो बॉल नहीं होनी चाहिए थी, पहली विकेट और पहली मतलब सफलता वो भी नो बॉल पे आई, तो थोड़ा सा निराश तो जरूर हो गए थे। और वो होना भी चाहिए क्योंकि आपसे उम्मीद नहीं है कि आप पहला मुकाबला खेल रहे हैं और इंटरनेशनल करियर के पहले मुकाबले में आपने नो बॉल कर दी, तो वो थोड़ा सा रहता है। एज अ फास्ट बॉलर आप नहीं चाहते कि आप नो बॉल करें, कोई भी बॉलर नहीं चाहता हालांकि, लेकिन वो हो जाती है। अब कभी कभी आप देखिए कि गलतियां हो जाती है और उसी से सीखते हैं, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने वापसी भी करी। जैक क्रॉली को ज्यादा टिकने नहीं दिया 42 रनों पे। चलो ठीक है, 42 रन आपने खेल लिए, जितने रन बनाने थे आपने बना लिए, अब वापस आप टाटा बाय बाय, पवेलियन जाइए आप। जिस तरह नो बॉल ये तो ले लिया। आईपीएल में स्टीव स्मिथ की हालत खराब थी, बिल्कुल। आप देखिए आईपीएल में तो उनको जगह किसी ने खरीदा भी नहीं ना इस साल। तो इंडिया में रूट को ऑफ स्पिनर बना दिया, बिल्कुल बल्लेबाज से उसको ऑफ स्पिनर बना दिया यहाँ पे। और वही देखिए कि जो यान चैपल भी थे, बाकी जो उनके पूर्व खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी, इंग्लैंड के पूर्व, खुद ही उनकी निंदा कर रहे हैं कि भाई आपको क्या जरूरत है ये बेसबॉल क्रिकेट खेलने की, आक्रामक क्रिकेट खेलने की, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है। आपके पास वो क्रिकेट खेलने वाले बल्लेबाज हैं, आपके पास जैक क्रॉली है, बेन डकेट है, बेन स्टोक्स हैं जो खुद खेल सकते हैं वैसे क्रिकेट, जॉनी बेस्ट्रो है वो खेल सकते हैं, ओली पोप और जो रूट का काम है कि भैया आप थोड़ा इनिंग को संभाले, आप इनिंग को एंकर करें, आपका ये जिम्मेदारी है। लेकिन आप कहीं ना कहीं, मेरे को लग रहा है कि ब्रेंडन मैककलम ने बोला कि नहीं भैया हो गया, तुमने 11,000 रन उस टेक्निक से बना लिया, अब तुम आगे के रन मेरे टेक्निक से बनाओ, और उस टेक्निक से आप नहीं बना पाएंगे। मैककलम है भाई, मैककलम की सोच हर किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि आपकी वैसी गेम ही होनी चाहिए। नेचुरल गेम आपका वो नहीं है। नेचुरल गेम आपका क्या है कि आपने स्ट्राइक रोटेट करती रहनी है, आपने एक तरफ से विकेट संभालना है, जो बॉल अच्छी आपको मिल रही है उसको वेल डिफेंड करें, जो लीव करें वो आपको देखने को मिल नहीं रहा है। जो टेस्ट क्रिकेट में हम देखते थे जो रूट बॉल लीव करते हैं वो आजकल देखने को मिल नहीं रहा है। आप हर बॉल को बाउंड्री की लाइन बाहर भेजना चाह रहे, तो उससे कहीं ना कहीं आपके गेम पे बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। 6 इनिंग में 77 रन है भाई साहब, आपके 14-13 की एवरेज है, उतनी तो हमारे जसप्रीत बुमराह आपसे ज्यादा रन बना के जा रहे हैं। जायसवाल जडेजा किंग, बिल्कुल जायसवाल जडेजा इस मुकाबले में भी देखिएगा, जडेजा आपको और बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे। पिछले मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच बने थे, लेकिन इस मुकाबले में भी जडेजा आपको अच्छी गेंदबाजी करा था, विकेटें उनको मिलने वाली है इस मुकाबले में, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कैसा रहता है ये वाला सत्र, दूसरा सत्र। पहला सत्र तो भारत ने अपने नाम कर लिया है, दूसरा सत्र भी उम्मीद करेंगे भारत अपने नाम करे। पिछले 10 ओवर में 48 रन बने थे, 2 विकेटें मिली हैं, दोनों विकेटें स्पिनर्स ने ली थी। उससे पहले 3 विकेटें, जो शुरुआत की 3 विकेटें थी वो आकाशदीप, तेज गेंदबाज डेब्यूटेंट, आज उसका पूरा सत्र रहा है। पहले दिन का भी अगर बात करेंगे तो अंत में हम यही बात करेंगे कि आकाशदीप के लिए आज पहला दिन रहा है जिन्होंने भारत के नाम करवाया, अगर पहले दिन की अगर बात करें, क्योंकि आकाशदीप ने अगर वो ब्रेक थ्रूज नहीं दिलाए होते, तो क्योंकि जैक क्रॉली तो उसी तरीके से खेलना था और फिर आपके जॉनी बेस्ट्रो भी उसी अंदाज में खेल रहे थे, लेकिन वो तो फिर अश्विन के सामने तो बड़े बड़े बल्लेबाज पवेलियन चलते बनते, तो फिर जॉनी बेस्ट्रो क्या है, क्योंकि वो स्पिन इतना अच्छी, इंडिया में आप खेल रहे स्पिन तो उतना अच्छा, तो आपको बहुत बेहतर करना पड़ेगा, अच्छा नहीं आपको बहुत अच्छा बनना पड़ेगा अगर आपको इंडिया में स्पिन खेलना, और खास करके जडेजा, कुलदीप और अश्विन जैसी क्वालिटी गेंदबाजी को, तो कहीं ना कहीं आपको और अपना गेम लेवल अप करना पड़ेगा, जो कि अभी तक दिखा नहीं है इंग्लिश बल्लेबाजों की तरफ से। पाकिस्तान को क्या हो जाता है, क्वालिटी बॉलर्स उनके पास है, क्वालिटी बॉलर्स उनके पास हैं जो T20 खेल सकते हैं। टेस्ट में आप देखिए कि उनके गेंदबाजों को थोड़ी सी फिटनेस इशू आ जाती है कि उनके पास, तो वो अलग एक मुद्दा है। पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान में भी जब इंग्लैंड गई थी वहां पे हमने देखा था 600-700 रन बन रहे थे, उनके पास भी स्पिनर अच्छे थे, तेज गेंदबाज भी बहुत अच्छे थे, लेकिन वहां पे क्योंकि विकेट उनको वैसे मिल रहे थे ना, बैटिंग पिच पे अगर आप खिलाएंगे तो फिर तो कहीं भी रन बन जाएंगे। आपको विकेट ऐसी तैयार करनी है। इस सीरीज में मैं यही बार हर मैच में बोलता आ रहा हूँ कि इस सीरीज में हमें विकेटें काफी अच्छी देखने को मिली है, फेयर कॉन्टेस्ट होता हुआ दिख रहा है, बराबरी की टक्कर, बराबरी का मुकाबला देखने को मिला है। राणा सिंह जगन्नाथ रे, कोई बात नहीं, आप सभी का स्वागत है, और जितने भी आप लोग सवाल करेंगे उसका जवाब देने, और जो भी कमेंट उसका जवाब देने की कोशिश हम करते रहते हैं, ताकि आप लोग हमसे जुड़ते रहे, हम भी आपसे जुड़े रहें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यूट्यूब पे भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। अपडेट क्या, बुमराह की जगह आकाशदीप को लेना सही फैसला था? अब तो देखिए 3 विकेट ले लिया, अब इससे बढ़िया फैसला, अब इससे बढ़िया वो जवाब क्या देंगे आकाशदीप ने, तो इससे तगड़ा रिप्लाई तो वो दे ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे काफी, और पाकिस्तान की वो अलग मुद्दा है, क्योंकि उनकी थोड़ी क्रिकेट अभी थोड़ी सी बहुत
लेवल कहा जाए तो बहुत नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अब तो T20 में भी वो देखने को, जब से शाहिन शाह अफरीदी कप्तान बने हैं तब से तो और नीचे। न्यूजीलैंड में हमने हालत देखी उनकी क्या हुई थी, तो कहीं उनके पास बॉलर भी नहीं है। आप देखिए हैरिस रॉफ है, 150 गति से करा है। हमारे पास भी उमरान मलिक था, लेकिन अगर लाइन लेंथ नहीं है, हमारे पास भी वरुण एरोन थे, लेकिन अगर लाइन लेंथ नहीं है तो फिर ये बॉलर किसी काम के नहीं है। आपके पास स्पीड ही सब कुछ नहीं होती। आपके अगर स्पीड है तो ब्रेटली, डेल स्टेन जैसी स्पीड और लाइन लेंथ हो, तब आप जाके बड़े बॉलर बनेंगे। मेगराज जैसी स्पीड हो, वसीम अकरम, शोएब अख्तर जैसी हो, तब वैसे आप गेंदबाज बनने की कोशिश करें, ना कि बस स्पीड दिखा के तो आपसे नहीं होगा। फिर आप वही 2 ओवर 4 ओवर के ही प्लेयर रह जाएंगे। अब हैरिस रॉफ को देख लीजिए, वो पावर प्ले में 2 ओवर डालेगा, उसमें 30 रन खाएगा, आखिरी के 2 ओवर में वो फिर पीछे वाले बल्लेबाजों को आउट करके वो बॉलर बन जाता है। शाहिन शाह अफरीदी, हालांकि उसे भी अभी सबसे बड़ा बॉलर मानते हैं, PSL में भी उसकी हालत कुछ अच्छी नहीं चल रही है, वहां भी 40-45 रन वो हर मैच में दे रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके बॉलिंग लाइनअप, उससे अच्छी तो वो नसीम शाह के भाई वगैरह बॉल डाल रहे हैं यार, वो मोहम्मद अली, ये सब युवा गेंदबाज उनके PSL में मैं देख रहा हूँ, अच्छी गेंदबाजी वो करा के जा रहे हैं। लेकिन इनको जब इंटरनेशनल खेलना पड़ता है तो वो वही है कि आप जब तक T20 पे ज्यादा ध्यान देंगे तो आपके पास रेड बॉल क्रिकेट में वो क्वालिटी बॉलर आपको देखने को मिलेंगे नहीं। फिर वो 4 ओवर वाले ही बॉलर आपको मिलेंगे जो कि टेस्ट फॉर्मेट में वो अच्छे साबित नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी दिक्कत है कि आपको टेस्ट क्रिकेट के लिए बॉलर तैयार करने। अगर पाकिस्तान क्रिकेट की बात करूं तो उसमें आपको टेस्ट क्रिकेट के लिए पहले आप ढूंढिए कि टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले। शाहिन शाह अफरीदी भी आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में भी गए, वहां पे भी उनकी स्पीड 140-45 हुआ करती थी, लेकिन अब 130-31 पे पहुंच गए थे। वहां पे भी वसीम अकरम, वकार यूनुस ने भी उनको कहा कि भाई क्या हो गया बॉलर, अब तो वो लग ही नहीं रहे कि जो शाहिन शाह अफरीदी शुरुआत में हुआ करते थे। हालांकि चोटिल भी थे, वो भी काफी इश्यूज हैं, लेकिन अभी मोहम्मद हफीज ने जो कहा, जो बयान दिया था हाल ही में कि भाई इनकी फिटनेस पे कोई ध्यान ही नहीं है, क्या हो जाता है, वजह क्या है, तब इंडिया थोड़ा सा, मेरे को लग रहा है तब इंडिया फाइनल में जाके चोक कर जाता अगर हम यही बात करें। क्योंकि अब इसके अलावा तो बहुत सारी बात हो गई है अब इंडिया की, इंडिया क्यों नहीं जीत पा रहा, क्या हर चीज करके देख ली, इस बार भी हमने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन अब फाइनल में ही हार जा रहे हैं। तो कहीं ना मेरे को लगता है तैयारी हमारी थोड़ी और बेहतर हो सकती है फाइनल के लिए। मेरे को लगता है फाइनल मुकाबलों के लिए, जो नॉकआउट्स मुकाबले, सेमीफाइनल या फाइनल मुकाबलों के लिए भारतीय टीम से बेहतर सामने वाली टीम तैयारी करके आती है। भारतीय टीम की तैयारी उस लिहाजे की नहीं रहती है जिस तरीके की सामने वाली टीम करके आती है। थोड़ा सा मेरे को यही अभी तक कमी महसूस हो रही है, नहीं तो और कोई कमी नहीं है भारतीय टीम में, तैयारी में थोड़ी सी फाइनल मुकाबले के लिए वो अगर कर ले, पिच को पढ़ना थोड़ा अच्छे से, क्योंकि जो 2023 की भी वर्ल्ड कप फाइनल की भी बात कर ले, या फिर चैंपियंस ट्रॉफी की भी बात कर ले, टेस्ट चैंपियनशिप की भी बात कर ले, सब जगह हमने यही गलतियां करी कि हमने पिच पढ़ने में, विकेट पढ़ने में हमने देरी करी, या फिर जो भी डिसीजन थे, डिसीजन अच्छे फाइनल मुकाबलों में थोड़े से डिसीजन और अच्छे लेने पड़ेंगे, तब जाके आप जीत पाएंगे। क्योंकि नॉकआउट्स तक तो आप पहुंच जा रहे हैं, सेमीफाइनल तक आप 2015 क्या 2013 के बाद से लगातार आप पहुंचते ही जा रहे हैं वो नॉकआउट स्टेज में, लेकिन वहीं से आप बाहर होते हुए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नॉकआउट स्टेज में आपके जो कैप्टन के डिसीजन हो या फिर कोच टीम मैनेजमेंट का डिसीजन हो, वो कहीं ना कहीं अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे दूसरा सत्र शुरू हो चुका है, 114 पे 5 विकेट है, अश्विन गेंदबाजी करा रहे हैं, जो रूट और यहाँ पे आपके साथ बेन फोक्स खेलते हुए दिखेंगे, 18 रन पे जो रूट खेलते हुए दिख रहे हैं। तो चलते हैं, अब आपसे विदा लेते हैं, इसके बाद आपसे टी ब्रेक में मुलाकात होगी। देखते हैं ये सत्र कहां तक चलता है। भारतीय टीम इस सत्र में ही बैटिंग करने आती है, इस सत्र में क्या इंग्लैंड ऑल आउट होती है, ये सब देखने को मिलेगा, उसके बाद आपसे बातचीत करेंगे। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले थोड़े से यूट्यूब पे भी कमेंट आए, ये भी मैं पढ़ लेता हूँ। सिमरन के कमेंट है, इंडिया के लिए भी मुश्किल आएगी, क्रैक्स हैं पिच पर, लेकिन आप देखिए कि वही है, क्योंकि आप इन विकेटों पे खेले हुए हैं, आपके पास इन विकेटों पे खेलने का तजुर्बा इंग्लैंड के बल्लेबाजों से ज्यादा है, तो यहाँ पे आपसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। चाहे रोहित शर्मा हो, यशस्वी जायसवाल हो, शुभमन गिल हो, रजत पाटीदार, सरफराज खान हो, इन सभी बल्लेबाजों से मेरा मानना है कि वो थोड़े बेहतर कर सकते हैं और इंग्लैंड के बल्लेबाजों से। आपने इन विकेटों पे बहुत क्रिकेट खेली हुई है, तो आपको उनसे बेहतर करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है, हमने देखा कि स्पिन के जाल में हम भी फंस जाते हैं, भारतीय बल्लेबाज भी फंस जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वीप शॉट जो खेलते हुए रोहित शर्मा आउट हो रहे हैं, या फिर शुभमन गिल बाहर की बॉल को छेड़ देते, क्योंकि ओली रॉबिन्सन भी हैं दूसरी तरफ से, वो भी हैं स्विंग कराने के लिए ज्यादा जानते हैं। चलिए मार्क वुड तो थोड़ा तेज कराता है, ऊपर से शॉर्ट बॉल ज्यादा डालता है, लेकिन ये ओली रॉबिन्सन ऊपर की तरफ ही जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसको भी ध्यान से खेलनी पड़ेगी शुरुआती नई गेंद से।
उसके बाद रोहित जाएगा स्टार्टिंग में, बिल्कुल बैटिंग नहीं आउट। तो मेरे को लग रहा है रोहित यहाँ पे थोड़ा जिम्मेदारी से खेलेंगे, क्योंकि उनको पता चल चुका है बॉल हरकत कर रही है, तो यहाँ पे जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी। इंडिया इस मैच को विन करेगी तो WTC पॉइंट में चांद बना, हाँ फिर और ऊपर जाएगी। एब्सोल्युटली राइट। वसीम अकरम, कामरान अकमल, सलमान बट, यूनिस खान, इतने सारे प्लेयर थे जो फिटनेस पे पाकिस्तान को अच्छी टीम बनाकर रखते थे। बिल्कुल आप देखिए, जब शोएब अख्तर वगैरह भी, तो उनकी फिटनेस भी काफी अच्छी, वो दिन के यार 20-20, 25-25 तेज गेंदबाज, उतनी तगड़ी धूप या ह्यूमिडिटी, वेदर काफी ज्यादा होता था, उसमें जाके टेम्परेचर काफी ज्यादा होता था, वहां पे वो उन्होंने गेंदबाजी करी 25-25, 33 ओवर एक दिन में। तो वो कहीं ना कहीं अब वो स्पेल देखने को मिलते नहीं है पाकिस्तान के गेंदबाजों से। तो वो अब पाकिस्तान के बहुत सारे, हालांकि अभी भी इंडिया में कुछ वैसे गेंदबाज है, हमारे बुमराह हो गए या शमी हो गए, वो अभी भी, हालांकि वो बुमराह तो इतने चोट लगने के बाद जिस तरह की वापसी करी है, ऐसा लग भी नहीं रहता कि वो इतनी गेंदबाजी कर पाएगा, लेकिन वो लगातार टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी देता हुआ दिख रहा है और अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। मोहम्मद शमी की बात कर ले, ऑस्ट्रेलिया में आप जाके देखें तो वहां पे आपके पास पैट कमिंग, जॉस हेजलवुड, मिचेल स्टार्क है। साउथ अफ्रीका में कागिसो रबाडा है, नोकिया, हालांकि वो भी चोटिल रहता है, लेकिन कागिसो रबाडा लगातार आपको गेंदबाजी कराता है, और लुंगी एनगिडी, ये सब अच्छे कहीं ना कहीं ये भी तो फिटनेस अपनी दिखा रहे हैं ना। ये भी तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, रबाडा भी तो तीनों फॉर्मेट खेलता है। हैरिस रॉफ को तो बस एक ही फॉर्मेट खेल के उसकी इतनी चोट लगती है। तो पाकिस्तान को थोड़ा सा और अगर मेहनत करनी है तो अपनी थोड़े गेंदबाजों को फिटनेस पे थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए चलते, 118 रन पे 5 विकेट हो गए, देखते हैं इस सत्र में कैसा रहता है। इसके बाद आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, कमेंट करने के लिए। इसके बाद अगली वीडियो में भी जुड़ना मत भूलिएगा। टी ब्रेक में इसके बाद आपसे 2:15 पे जब लाइव होगा तब आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत